बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का विरोध जारी। संगोष्ठी के साथ संभागायुक्त को दिया ज्ञापन। मानव अधिकारों के हनन के संदर्भ में प्रबुद्ध नागरिक मंच द्वारा विशेष आयोजन किए गए। शहर के प्रबुद्ध वर्ग ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं और उसके समाधान पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी में शहर के प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, डॉक्टर, रंगकर्मी, खिलाड़ी, अधिवक्ता, उद्योगपति, शिक्षाविद सहित तमाम क्षेत्रों से लोग उपस्थित रहे। पूर्व जस्टिस वीएस कोकजे ने भी अपनी बात रखी। अंत में राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन दिया गया। हम ये अगर सोच रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो एक अलग देश का टुकड़ा है और उसमें जो हो रहा है उससे हमारा कोई अधिक हमारे ऊपर कोई परिणाम होने वाला नहीं है, तो ये बात मूलतः गलत है। आज जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसे ही अत्याचार 1947 के समय, विभाजन के समय बंगाल में हुए। कलकत्ता में भयानक मारकाट हुई, नौखाली में बहुत भयानक मारकाट हुई और तब ये कहा गया कि हिंदू और मुस्लिम ये दो नेशन हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इनको अलग अलग रहना होगा। यह हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि हम मानवतावादी विचारधारा रखने वाले हिंदू थे, जो प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया ऐसा समझते थे। ईश्वर का अंश हर व्यक्ति में होता है ऐसा समझते हैं और इस कारण मानव में भेदभाव हम पूजा पद्धति के आधार पर नहीं करते। लेकिन इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम ऐसा नहीं है। ये सारी जो सोच है वो कट्टरपंथी इस्लाम की सोच है और इसी कारण आप देखेंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या में भारत के मुसलमानों ने कोई आवाज उठाई नहीं। क्या उनके लिए मानवतावाद नहीं? क्या उनको ये मंजूर है कि उनके साथ भी ऐसा ही सलूक हो जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वे जानते हैं कि यह देश उदारमतवादियों का है, हिंदू धर्म उदार धर्म है और हमें यहां पर इन बातों का कोई संकट नहीं है। और इसी कारण से निर्बाध गति से भारत में धीरे करके इस्लामीकरण होता जा रहा है। इस खतरे की ओर भी हमको आगाह करने के लिए, इससे अवगत कराने के लिए भी इस आंदोलन का उपयोग हम कर सकते हैं। आज जो भूमि आज बांग्लादेश में है वो चैतन्य महाप्रभु की भूमि है। भक्ति रस की बड़ी गंगा वहां बही थी और इस्लाम का वहां प्रादुर्भाव होने के पहले वह श्री कृष्ण भक्ति का एक बहुत बड़ा वो था, शक्ति की उपासना का स्थल था। तो वो आज ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमने समय रहते हम जागे नहीं और जो जिस प्रकार के संकट हमारे सामने आते रहे उनके बारे में हमने सोचा नहीं। अभी भी ये इस वक्त में हमको ये सोचना चाहिए कि क्या आज जो बांग्लादेश की स्थिति हो रही वो हमारे बंगाल के, हमारे आसाम की नहीं हो? क्या कश्मीर में 90 के दशक में क्या यही सब नहीं हुआ था? लेकिन हमने उसको भुला दिया। हम उस सबक नहीं लेते जो बातें होती हैं उनसे। तो हमको इसलिए इस अवसर का उपयोग अपने खुद के प्रबोधन के लिए भी करना चाहिए। समाज को कहना चाहिए कि ये कोई दूर देश का वहां का सवाल नहीं है। आप कहेंगे कि कमिश्नर के पास जाके ज्ञापन देने से क्या होगा? उससे ये नहीं होने वाला कि कमिश्नर वहां जाके बांग्लादेश में कुछ करने वाले। एक माध्यम है जिससे देश की जनता में जो आक्रोश है इस बारे में वो प्रकट हो सके। और इसको, क्योंकि एक समय था जब हम हस्ताक्षर अभियान चलाते थे, गोरक्षा के लिए करोड़ों हस्ताक्षर करके हमने राष्ट्रपति के पास पहुंचाए थे। इस प्रकार के आंदोलन जो होते हैं वो वास्तव में उनका उद्देश्य अपना जन जागरण करने का होता है। अधिक से अधिक लोगों में अपनी बात का प्रचार करना पड़ता है कि वास्तविक खतरा जो है वो कट्टरपंथी इस्लाम का है। इस्लाम में भी उसके मानने वाले, क्योंकि वो सारे मानव हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये तो नहीं होता कि हर व्यक्ति एक दूसरे की जान का प्यासा बन जाए और ये इस सीख को माने कि जो इस्लाम को का अनुयायी नहीं है वो काफिर है और उसको मारना हमारा कर्तव्य है।
ये उनकी किताबों में लिखा होगा, लेकिन सभी लोग उसको माने ऐसा जरूरी नहीं। देखिए, हम हिंदू पूरे विश्व में जहाँ भी रहते हैं वहाँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं और जिस भी देश में रहते हैं उस देश में बहुत ईमानदारी से हमारा अपना योगदान रहता है। आज बांग्लादेश में भी जो हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आज एक परिवार के नाते हम सब आज इकट्ठे हुए हैं और जो हमारे हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है उसकी हम लोग निंदा करते हैं और अगर उनको हमारी कहीं पर भी ज़रूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ये जो ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं ये तो एक शुरुआत है कि आज पूरा देश उन बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ा है। अगर हम लोग तो उसी के लिए आज सरकार बहुत कुछ कर रही है, बट इस देश का नागरिक भी अपने, कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि हम अपने स्तर पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरे टाइम हम सरकार पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, लेकिन अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अगर हम उन लोगों का समर्थन कर सकते, आज वो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं उसको आप अगर महसूस करें तो वाकई ये एक शर्म की बात है जिस हिसाब से उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मानवाधिकार आयोग, सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है कि आज पूरे विश्व से हिंदू उठ रहा है, साथ जुड़ रहा है और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ खड़े हैं, उठ रहा है। लेकिन मानवाधिकार के लिए यही सब ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं कि कहीं न कहीं जब तक कि एक देशवासी जागृत नहीं होगा तब तक क्रांति नहीं आएगी। तो हम सब कोशिश कर रहे हैं, पहले हम लोग तो सब एक होके खड़े हों, उसके बाद सोचना चाहिए कि अगर वहाँ पर हमारे भाई बहन जो हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ पर सब आज भाग नहीं रहे हैं, वहाँ सब लोग साथ खड़े हैं। जब उनको ये पता लगेगा कि उनके भारत जो एक हिंदू देश राष्ट्र है उसके भी लोग उनके साथ खड़े हैं तो उनको बहुत हिम्मत मिलेगी। कहते हैं ना, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, तो वैसे हमारे वहाँ हिंदू भाई बहन जिस इस हिम्मत से वहाँ पर आज इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट एंड वी स्टैंड विद देम एज अ फैमिली। प्रबुद्ध नागरिक मंच इंदौर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित एक ज्ञापन आज सौंपा गया है, जिसमें बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के संबंध में ये ज्ञापन है। इसमें इंदौर के सभी गणमान्य नागरिक, प्रबुद्ध व्यक्ति और सभी आए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है ये हम मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करेंगे।